एमजीवीसीएल की ओर से जिस कॉल सेंटर को शुरू करवाया गया था उसके कर्मचारी अब विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शित करने की वजह यह है कि उन्हें बीते 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है और जो वेतन मिलता है वो भी कम मिल रहा है। दरअसल एमजीवीसीएल की ओर से ये जो कॉल सेंटर शुरू करवाया गया था उसमें 200 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। एमजीवीसीएल की ओर से सांधा एंड कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सांधा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती भी कर दी थी। इन सभी को 15,000 रुपये का वेतन कहकर 11,000 रुपये ही वेतन दिया जाता है। हर माह उनके 4,000 रुपये काट लिए जाते हैं और 4,000 रुपये किस चीज़ के कटते हैं ये भी कर्मचारियों को बताया नहीं जाता है। तो वहीं 2 माह से तो इन कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके मद्देनज़र अब इस मामले के लेकर कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या नहीं सुलझी, उन्हें वेतन नहीं मिला और किस बात का ये वेतन कटता है उसकी जानकारी नहीं मिली तो फिर उनकी ओर से पुलिस शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। देखिए, पेमेंट सर हो जाएगा, किसी की बाकी नहीं रहेगा पेमेंट, और सब बच्चों की थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण सैलरी होल्ड मतलब नहीं आई है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण सैलरी नहीं आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस चालू है। 1-2 दिन में 3 दिन में वो प्रोसेस हो जाएगी। सब बच्चे काम कर रहे हैं। नहीं सर, दिसंबर की जो सैलरी है जनवरी में आती है, हमारा 10 और 15 के बीच की जो सैलरी साइकिल है। नवंबर की सैलरी में थोड़ा सा लेट हुए हैं, वो भी 10 दिन लेट हुए हैं, मान लीजिए 10 दिन जैसा लेट हुए हैं। रीजन बैंक के कुछ टेक्निकल इशू थे। हाँ, अगले महीने आ जाएगा सर। उसमें पीएफ, ईएसआई और इंश्योरेंस दोनों का डिडक्शन होता है, तीनों का, प्लस सैलरी। तो इनको कंसर्न है तो मैंने उनको बता भी रखा है, मैंने आगे भी बात किया है, उनको टोटल कंसर्न उनको दे दिया जाएगा। नहीं, पीएफ, ईएसआईसी जो आपको ये इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होते हैं, जो पीएफ इनके अकाउंट में जमा हो रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि उसमें होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय प्रोसेस का होता है। तो 1500 रुपये एम्प्लॉय का होता है और 1500 मान लो कि एक नॉर्मल, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, एक अगर मान लो कि एम्प्लॉय जितना काटता है और एम्प्लॉयर उतना ही काटता है, उसमें कुछ है नहीं। तो सैलरी स्लिप मिल जाएगी ना, जब सैलरी स्लिप मिलेगी सबको सर, सैलरी स्लिप मिल जाएगी। सैलरी स्लिप अभी तक नहीं मिली है सर। कॉल सेंटर एफआरटी सारे बंदे काम कर रहे हैं, टोटल 700 लोग काम कर रहे हैं। सांधा कंपनी है, એ લોકોએ કોન્ટ્રાક્ટ લીધેલો છે એમજીવીસીએલ નો 3 વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ છે। અમે સેલેરી માટે લડી રહ્યા છે, અમે વાત પણ કરી હતી કે અમને કોન્ટ્રાક્ટ બતાવો, પણ એ લોકો કોન્ટ્રાક્ટ પણ અમને નથી બતાવી રહ્યા। ઇફ અગર કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય તો એમાં બધું જ લખેલું હોય ને કે સેલેરી કઈ ડેટે આવે છે, શું છે, કેટલા એમ્પ્લોય કામ કરે છે, આમ તેમ। એમની પાસે કોઈ જ પ્રૂફ નથી। અમે સેલેરી સ્લીપ માંગી, અમને ના પાડી દીધી। અમે ઓફર લેટર માંગ્યો, અમને ના પાડી દીધી। સેલેરી સ્લીપ માટે એ લોકો એવું કહે છે કે કંપની પ્રોવાઈડ નથી કરતી। એમજીવીસીએલ કંપની આટલી મોટી કંપની છે તો તમને શું લાગે છે એ લોકો સેલેરી સ્લીપ પ્રોવાઈડ ના કરે? સેમી ગવર્મેન્ટમાં આવે છે, સર પોતે એવું કહે છે કે સેમી ગવર્મેન્ટમાં આવે છે, તો કેમ ના કરે પ્રોવાઈડ? 2 મહિનાથી સેલેરી નથી આવી। આન્સર એવો આપે છે કે આજે થશે કાલે થશે, એ રીતે જ બોલે છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।